मेरे तरफ से ये झंडा गाड़ कर ये नहीं प्रतिज्ञा करा सकता कि ये झंडे की परिक्रमा करने से भूत प्रेत उतर जाते हैं, बीमारी चली जाती है। ये कोई भी झंडा गाड़ कर ये काम करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मेरी नकल नहीं कर सकता। मैं जो प्रसाद देता हूं, और जब से सृष्टि बनी है, तीनों युगों की चर्चा करो, आप इतिहास पढ़ो, लेकिन प्रसाद किसी ने नहीं बांटा कभी भी। तुम मथुरा जाते थे, प्रसाद बढ़ता था रोज, वहां भी नहीं बढ़ता, वो तो कभी कभी। प्रसाद क्यों बढ़ रहा है कि अब समस्याएं बढ़कर, जब बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर दवा का डोज बढ़ा देता, समय भी बढ़ा देता कि जल्दी जल्दी दवा देना। आज ये डोज जो बढ़ाया गया है प्रसाद का, वो इसीलिए कि आगे भारी मुसीबत आने वाली, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनकी कोई आंख कल्पना कर नहीं सकता, डॉक्टर सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनको ये नहीं मालूम बीमारी कहां से आ रही, क्यों आ रही, बीमारी आने का कारण क्या है। जब तक प्रेमियों कारण नहीं, तब तक निवारण नहीं होगा। कितना भी तुम कुछ कर डालो, कितने वैद्य डॉक्टर हकीम बना डालो, कितने आप मतलब हॉस्पिटल खोल डालो, कितने दवाखाने चला दो, लेकिन बीमारी 1000 गुना आगे बैठी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब तक बीमारी का कारण नहीं यानी खत्म किया जाएगा, निवारण नहीं हो सकता। ये विचार करना चाहिए। और बाबा जी ने पहले ही आपको सन 80 से बराबर बताते चले आ रहे, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें सड़े पड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। सब आपको सुना चुका, बताया जा चुका, लेकिन तुम्हारी अकल में कुछ नहीं, तभी तो तुम परेशान। अभी क्या, कलयुग में अगर संत महापुरुषों की बातों को न सुना गया, अन्य युगों में तो है ये इतिहास है कि हिरण्यकश्यप ने सतयुग में अच्छी नेक भली बात अपने बेटे भक्त प्रहलाद की नहीं मानी तो मारा गया। त्रेता में विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों को ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे वही भाती, इतना बड़ा कुलीन ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपनी साधना आराधना से बस में कर लिया था, लेकिन मारा गया। क्यों? समय के जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम को नहीं माना, समय के जगाए नाम को नहीं माना, नहीं विश्वास किया तो मारा गया। द्वापर काल की याद भी आपका बता रहा, समय का जो कृष्ण नाम जगाया गया था कष्टों को दूर करने के लिए, जब उसको उस समय का राजा यानी कंस नहीं मान पाया, वो भी मारा गया। ये तो राजा मारे गए सब, यानी राजा की तरफ से कोई अपराध होगा, कोई ऐसा काम होगा धर्म का, तो राजा मारा जाएगा। क्या आज के शासनकर्ताओं ने इस पर बुद्धि नहीं दौड़ाई कि तुम्हारा काम तो उनसे ज्यादा खराब है? उन लोगों ने ये नसबंदी नहीं करवाई, ये निर्मम हत्याएं, ये बाल हत्या और शिशु हत्या और भ्रूण हत्या ये नहीं करवाई कि गर्भपात, ये सब वो भी करवा। इनका तो गुना पाप उनसे करोड़ गुना ज्यादा है। जब वो नहीं बचे तो ये कैसे बच पाएंगे? फिर बचना ही नहीं, जितने जीवों इनकी उपस्थिति में, इनके शासनकाल में जितने जीव मारे जाएंगे, वो सब जीव इनसे बदला लेने आएंगे। लिहाजा इनको 1000 बार अभी यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और ये बदला भरना पड़ेगा। यहाँ बदला कभी खाली नहीं जाता है, इसीलिए इतिहास बराबर बता रहा कि जिनको आप भगवान कहते हो, भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बैलिये ने दूर से देखा कि तो हिरने की आंख सी चमक रही, आंख समझ करके उसने तीर छोड़ दिया और कृष्ण का पैर छल निकल गया। बड़ी जोर से चिल्ला पड़े कृष्ण,
बैलिए ने सोचा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा भगवान कृष्ण रो रहे, वो चिल्ला रहे, वो हाथ जोड़कर कह रहा है बैलिया कि महाराज धोखे में अपराध हो गया, क्षमा कर देना। कहा कोई धोखा होगा नहीं, मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था, आज वो धोखा देने वाला पाप हमारा तुम्हारा अदा, ये कर्म हमारा आपका अदा हो गया। प्रेमियों, जब भगवान को अपने किए हुए कर्म का बदला देना पड़ा तो इंसान तू किस गफलत में बैठा, रात दिन हिंसाएं कर रहा, हत्याएं कर रहा, मारकाट लूटपाट यानी छल कपट बेईमानी और व्यभिचार कुचार कर रहा। अरे तुझे क्या इतिहास नहीं याद आ रहा? एक अपराध पिता दशरथ से हो गया राम के, राम ने अपने बाप को नहीं माफ किया। क्या तुम्हारा राम से कोई ऐसा रिश्ता है तुम्हें माफी मिल जाएगी? भगवान राम का इतिहास कह रहा, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। एक अपराध की धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, धोखे से हत्या हो गई, भगवान राम ने माफ नहीं किया। और तुम तो आज कितने मुर्गे मार रहे हो, कितने बकरे काट रहे हो, कितनी मछली मार रहे हो, कितने अंडे फोड़ रहे हो, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? अरे पहले भगवान का इतिहास पढ़िए, फिर माफी की बात सोचिए। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माना, लोगों ने सिफारिश किया कि नहीं भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। राम ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये अधिकार माफी का बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, रामचरितमानस में लिखे गोस्वामी महाराज ने बताया कि देख इंसान, भगवान राम ने अपने पिता को नहीं मारा और ये कहा कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा और जो जस करी कैस तस फल चाखा। भगवान राम क्या कह रहे हैं? मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की, लिहाजा मैं तुम्हारे किए गए कर्म का फल दे सकता हूं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। न माफ कर सकता हूं, न खत्म कर सकता हूं, न अदला बदली कर सकता हूं, ये अधिकार मेरे पास है। और क्या कहा उन्होंने? अगर यही पढ़ लो तुम रामचरितमानस के उत्तर कांड को, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसको तो तुम कहीं खोल के देखते नहीं। जो तुम्हारी चीज है, तुम्हारे मतलब की है, तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारे परमार्थ की है, उसको तुम खोल के नहीं देखते। भगवान राम ने और समझा के कहा कि काल ने मैं तिन कर भ्राता और सुबह आसू वह कर्म फल दाता। क्या कहा? मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं। ऐ काल की नगरी में रहने वाले जीव, तुम मेरी पूजा करते हो इसलिए तुम मेरे भाई हो। लेकिन भाइयों, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता, तुम्हारे किसी पाप को माफ नहीं कर सकता और किसी अपराध को खत्म नहीं कर सकता और किसी की शुभ कर्मों से पाप कर्म की अदला बदली नहीं होती। नहीं ये काम मेरा नहीं, ये काम कलयुग में संत महापुरुष करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा। कौन करेंगे? कहते संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग हाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप उन कर्मों का लाभ और यानी हानि देने की का संत महापुरुष परमार्थी सेवा करा करके तुमको तुम्हारा वो कर्म काट सकते, उनको माफ करने का अधिकार है। बाकी सृष्टि में कर्मों की सजा काटने का, माफ करने का अधिकार किसी को नहीं। और आपको तो समृद्ध मालिक मिले थे, कुछ नहीं करा पाए, न एक पाप कर्म की माफी करा पाए, न जीवात्मा को जगा पाए, न परमात्मा से मिला पाए।
न घर पहुंचा पाए, काम कुछ नहीं करा पाए, और जो काम करने आया उसी को कह रहे मर के चला गया। तो फिर ये काम कौन करेगा? ये भी पूछो ये काम कौन करेगा? क्योंकि ये दोनों प्रचार कर रहे हैं। एक मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, और उज्जैन वाला कह रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। क्या दो ही